इस्लाम में पैसे कमाने को मना नहीं किया गया है, बस सही जगह से कमाने को कहा गया है। पैसे हर कोई कमाना चाहता है लेकिन कमा नहीं पाता। हर इंसान सोचता है कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊं, मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना अच्छी चीज़ है। जब इंसान सोचता है तभी कुछ करने का सोचता है, लेकिन बहुत से लोग बस सोचते ही हैं, कुछ करते नहीं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पैसे कमाइए, उसमें से बचाइए। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि पैसे बचाने के लिए गोल्डन रूल्स है अपनी कमाई का 20%। तो अपनी कमाई का 20% बचाइए और उसे इन्वेस्ट करिए। मेरी नज़र में आज के टाइम में 4 जगह है इन्वेस्ट के लिए जो ठीक है। उन 4 में से 2 जगह ऐसी हैं जो गरीब से गरीब इंसान भी उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो चारों जगह इन्वेस्ट कर सकता है। पहली है रियल इस्टेट, यानी ज़मीन में पैसा लगाना। आप कोई किराए का घर खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई ऐसी जगह कमर्शियल दुकान खरीद सकते हैं जिसे हम रियल इस्टेट बोलते हैं। दूसरा है गोल्ड, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है स्टॉक मार्केट। चौथा है म्यूचुअल फंड। जिनके पास कम पैसा है वो गोल्ड और रियल इस्टेट में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लगाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, इसलिए उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक स्टॉक मार्केट, दूसरा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपये भी लगा सकते हैं। आज के टाइम में हर इंसान को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है, कंपनी क्या होती है, किस तरह से बिजनेस करती हैं, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, पैसे से पैसा कैसे बना रहे हैं। ये जब ऑफलाइन था तब इसमें रिस्क था, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत फ्रॉड होता था, इसलिए लोगों का पैसा डूब जाता था। लेकिन आज ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के अंडर में देख रेख में सब काम हो रहा है, और स्टॉक मार्केट इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में चलता है, तो उसमें कोई भी ऐसी फ्रॉड की बात है नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP भी स्टार्ट करते हैं 500 रुपये की, तो 500 रुपये आपका 20 साल में करोड़ों रुपए बन सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक में आप आज के टाइम में आपने कोई कंपनी का 10,000 का स्टॉक ले लिया, फिर किसी कंपनी का 10,000 का ले लिया, जैसे जैसे आपके पास पैसा आए तो आपने 5-6 कंपनियों के स्टॉक ले लिए 10,000 के। इस साल 10,000 का ले लिया, अगले साल 10,000 का ले लिया। वो भी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये आपका एक दूसरी इनकम बन जाएगी आगे चलकर। जब वो आपको रिटर्न देगी कंपनी, तो वो समझ लीजिए कि आपकी दूसरी इनकम बन गई। ऐसे ही हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज जब इनकम हम बनाते हैं और पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं, पैसा कैसे काम करता है, उससे कैसे काम लेना है, ये सब हम जब सीख जाते हैं तभी हम अमीर बन सकते हैं। नहीं तो हम जिस हाल में हैं उसी हाल में रहेंगे। नहीं तो वो तो एक किस्मत वाली बात है या लक वाली बात कि आपको कहीं से खजाना मिल जाए, पड़ा हुआ हीरा मिल जाए। तो लक के भरोसे ज़िंदगी तय नहीं की जाती। किस्मत में जो लिखा है उसके भरोसे ज़िंदगी तय नहीं करी जाती। इंसान अपने दम पर जीता है, अपने दम पर चीज़ों को करता है। भविष्य में क्या होगा वो उसे नहीं पता, ना ही उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम जो कर सकते हैं हमें वही सोचना चाहिए। रोड पे चलने से अगर डरोगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे, जबकि हमें पता है कि रोड पे एक्सीडेंट होता है। क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता तो हम उस बारे में नहीं सोचते। हमें अभी कहीं जाना है तो हमने गाड़ी उठाई और हम चले गए। यही फॉर्मूला हमें हर जगह अप्लाई करना चाहिए। बहुत से मुस्लिम भाई जिन्हें पता नहीं है वो ये कह सकते हैं कि इस्लाम में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना गलत है, वो गलत पैसा होता है। पर मैं ये उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्हें ये सही मालूमात नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुस्लिम पैसा लगा सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह पैसा लगाना सही है या गलत है। सबसे बेहतर है स्टॉक में पैसा लगाना, यानी किसी कंपनी के शेयर खरीदना। उसके बाद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में पैसा
नहीं लगा सकते। ऐसे ही हर कंपनी के स्टॉक नहीं खरीद सकते। स्टॉक मार्केट में एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये हमें नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई बिजनेस में पैसा लगाना नहीं होता, वो तो एक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एक बेट होती है, यानी बेट खेल रहे हैं हम। और इस्लाम में जो बेट होती है वो गलत मानी गई है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये बेट है। तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा तो ये बेट है और उसी दिन का ही रहता है वो, इसीलिए वो ट्रेडिंग करना गलत है इस्लाम के हिसाब से। लेकिन किसी बिजनेस को करना या किसी बिजनेस में पैसा लगाना इस्लाम में ये गलत नहीं है। मैंने कई सारे उलमाओं के बयान सुने हैं इस पर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा। बिजनेस करना और बिजनेस में पैसा लगाना गलत नहीं है, इसीलिए हम किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी शेयर ख़रीद सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी शराब बनाती है तो उसमें पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है। तो क्या आप हराम काम करेंगे? अगर आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और उसके पार्टनर बन रहे हैं तो मतलब आप भी वो काम कर रहे हैं। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत काम है, उस कंपनी में हमें पैसा नहीं लगाना है। हम पैसा लगा सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे गारमेंट्स की कंपनी जो कपड़ा बनाती है, स्पोर्ट का सामान यानी हॉकी बैट, शूज़, कैप, टी शर्ट, ऑयल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, जो गलत नहीं है इस्लाम के हिसाब से। हम वो हर कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इसमें बैंक की तरह इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपनी में पैसा लगाने को इंटरेस्ट नहीं बोलते। जो सालाना हमारा शेयर बढ़ता है या उसका जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है कंपनी का। जो जब कंपनी का अकाउंट क्लोज़ होता है मार्च में और अप्रैल में, मार्च अप्रैल जो होता है क्लोजिंग अकाउंट, उस टाइम पे बैलेंस शीट बनती है, उसमें पता चलता है कि इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है या उसको कितना लॉस हुआ है। तो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर में बढ़ जाता है, नहीं तो कंपनी अपने ही कंपनी को बढ़ाने के लिए रख लेती है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर इस बात में किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको हम कोई और वीडियो में समझेंगे। स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डाल सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। और जब सारी चीज़ सीख जाएंगे तो आप अपने पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे और आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी होगी सीखने की, समझने की। किसी भी चीज़ को अगर सीख कर किया जाए तो हमेशा फ़ायदा ही होगा। बिना सीखे करेंगे तो नुकसान होना स्वाभाविक है। सीखना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऊपर वाले ने 100 रुपये नसीब में लिखे हैं, लेकिन वो 100 रुपये कैसे कमाने हैं ये हमारे हाथ में है। इसीलिए किस्मत के भरोसे मत बैठिए। जो ऊपर वाले ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है, वो अपनी जगह है। हम क्या कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में मिलता हूँ। जब तक आप मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए और पूछिए जो भी आपके डाउट हैं। आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और सक्सेस होने की तरफ अपना कदम उठा सकें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़, जय हिंद।